Hi guys, welcome to my channel Let's Sound Fluent. So guys, in today video, I'm going to share with you all some new vocabulary words. So if you are new to this channel, then you can subscribe to my channel for upcoming new videos. So let's get into the video without a further ado. सो गाइज आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है अ फेलियर टू डू समथिंग विच मस्ट बी डन बाय लॉ, यानी अगर कोई लॉ सेट किया गया है और कोई इंसान उसे वॉयलेट करता है तो उसे हम कहेंगे ब्रीच। हिंदी में कहे तो कानून को भंग करना। Synonyms: violations, offenses. Antonyms: obedience, observance. For example, they are in breach of Article 119. So guys, next word है decent. Decent का मतलब होता है the fact of having or expressing opinions that are different from those that are officially accepted. मतलब किसी चीज़ पे डिसएग्री होना, आपकी सहमति ना होना उस चीज़ पे, उस डिसीजन पे, उसे हम कहेंगे डिसेंट। स्नोनियम्स है इसका डिसएग्री, डिसओबीडियंस। एंटोनियम्स है एसेंट, एग्री। फॉर एग्जाम्पल, वॉइसेस ऑफ डिसेंट begin to rise against the established authority in the 1950 and 1960. एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है सबस्यूम। इसका मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड नॉट कंसिडर इट सेपरेटली, यानी कोई चीज़ को इंक्लूड करना किसी ग्रुप में, उसे सेपरेटली कंसिडर ना करना। तो इसका सिनोनियम्स है कंटेन, इंक्लूड। एंटोनियम्स है इसका एक्सक्लूड, लीव। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पार्टी सबस्यूम्ड सेवरल स्मॉल लेफ्ट विंग पार्टीज। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडियंट। इसका मतलब होता है एन एक्शन दैट इज़ यूजफुल और नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस बट नॉट ऑलवेज फेयर और राइट, यानी कोई ऐसा एक्शन जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। सिनोनियम से इसका एडवांटेजियस, यूजफुल। Antonyms से इसका inexpedient, unwise. For example, the disease was controlled by the simple expedient of not allowing anyone to leave the city. And guys, next word है robust. इसका मतलब होता है strong and healthy, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, strong है, उसे हम कहेंगे robust. Synonyms है इसका sturdy, vigorous. Antonyms है इसका weak, fragile. For example, she was almost 90 but still very robust. And guys, next word है entail. टू इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कोई चीज़ को इन्वॉल्व करना जो अवॉइड नहीं की जा सके, मतलब जिस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सिनोनियम से इसका डिमांड, नीड, यानी कोई चीज़ जो जिसकी हमें ज़रूरत है और हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। एंटोनियम से इसका यूजलेस, वर्थलेस। फॉर एग्जाम्पल, द जॉब एंटेल्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। सिनोनियम से इसका स्टॉप, पॉज। एंटोनियम से इसका कंटिन्यू, कमेंस। फॉर एग्जाम्पल, द लिफ्ट केम टू अ हॉल्ट। एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेज। इसका मतलब होता है अ स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज, यानी कोई ऐसा स्पेशल राइट और कोई ऐसा एडवांटेज जो किसी इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को मिले, उसे हम कहेंगे प्रिविलेज। सिनोनियम से इसका राइट, इम्यूनिटी। एंटोनियम से लॉस, डिसएडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, एडुकेशन शुड बी अ यूनिवर्सल राइट एंड नॉट अ प्रिविलेज। एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्टली। इसका मतलब होता है इन अ सडन, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफन अनप्लेजेंट वे, यानी कोई चीज़ जो इमिडिएटली हो, अचानक हो, उसे हम कहेंगे एब्रप्टली। सिनोनियम से इसका सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। एंटोनियम से इसका ग्रेजुअली, पोलाइटली। इन अ सडन, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफन अनप्लेजेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरव्यू एंडेड एब्रप्टली।
एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है रिड्रेस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना जो अनफेयर है, गलत है। टू करेक्ट समथिंग दैट इज अनफेयर और रॉन्ग। सिनोनिम्स इसका करेक्ट, अमेंड, एंटोनियम्स है हर्ट, वर्सन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिड्रेस द मिस्टेक्स मेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। इफ यू लाइक दिस देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।